जय शिया राम। बागेश्वर बालाजी के प्यारे भक्तों, आज हम बागेश्वर धाम सरकार द्वारा लिखित पुस्तक सनातन धर्म क्या है, इस पुस्तक के 8वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। 8वें अध्याय का नाम है भारत भूमि और सनातन धर्म। हमारे भारत का कण कण ही शंकर है। एक दृष्टि डालते हैं भारत के प्रमुख धाम, तीर्थ, सप्तपुरी, 12 ज्योतिर्लिंग, 52 शक्तिपीठ आदि स्थानों पर। पहला, धाम। धामों की संख्या है 4। पहला बद्रीनाथ धाम, दूसरा द्वारिका धाम, तीसरा जगन्नाथपुरी धाम और चौथा रामेश्वरम धाम। अब ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग हैं। सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, केदारेश्वर, भीमाशंकर, विश्वेश्वर या विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, वैद्यनाथ, नागेश्वर, रामेश्वर और घृणेश्वर। तीसरा शक्तिपीठ, 52 शक्तिपीठ हैं। हिंगलाज, कश्मीर, जालंधर, वैद्यनाथ, नेपाल आदि आदि। अब सप्तपुरी, इनकी संख्या 7 है। अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका या उज्जैन और द्वारिका। तीर्थ, तीर्थ अनेक हैं, जैसे वृंदावन, प्रयाग, तिरुपति, शबरीमलाई, पुष्कर, गंगा सागर और बागेश्वर धाम आदि। पूरी पृथ्वी पर भारत ही एकमात्र ऐसा भूभाग है जहां पर्वतों की, वृक्षों की पूजा होती है। यहाँ नदियों को भी माँ कहते हैं, गाय को भी माँ कहते हैं। अब भारत को माता क्यों कहा जाता है? गुरुदेव भगवान लिखते हैं, संसार के किसी भी देश को माता नाम से संबोधित नहीं किया जाता है। हमारा सनातन धर्म इतना पवित्र है कि यहाँ राष्ट्र को भी माता नाम से संबोधित करते हैं। हमारे भारत में गौ माता है, गंगा माता है, गीता माता है, गायत्री माता है, गौरी माता है और हमारा राष्ट्र भारत भूमि भी भारत माता है। मजेदार बात, क्या आपने कभी चीन माता सुना? क्या आपने कभी बांग्लादेश माता सुना? नहीं ना। बस यही हमारा सनातन धर्म है। चूंकि हमारे यहाँ भावना प्रबल है, इसलिए भारत विश्व गुरु है। हमारा भारत ऋषियों की, साधु संतों की भूमि है। बड़े बड़े महापुरुष इस भूमि पर हुए हैं, जिन्होंने परम चेतना के, सत्य के ज्ञान को जानकर भारत को अपना आत्मा मानकर भारत को विश्व गुरु बनाया है। तत्कर्म यन्न बंधाय सा विद्या या विमुक्तये, अर्थात कर्म वही है जो बंधनों में ना डाले और विद्या वही है जो मुक्ति का मार्ग दिखलाए। हमारे सनातन में विद्या, ज्ञान और ध्यान की परंपरा है, जो हमेशा हम सबको समृद्ध करती है। इसका उद्देश्य 4 पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के साथ जीवन जीना है। धर्म का अर्थ है जीवन जीने का सही व नीतिपूर्ण तरीका। अर्थ जीवन में आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए है। कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं तो कुछ लोग खाने,
के लिए जीते हैं। काम संसार का सुख है और मोक्ष संसार और सांसारिक बंधनों से मुक्ति। इन पुरुषार्थों को पूरा करने के लिए ही मानव जीवन को 4 चरणों, 4 भागों में बांटा गया है, जिन्हें आश्रम कहा जाता है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ व संन्यास आश्रम। परंतु इसमें श्रेष्ठ क्या है, यह हमारा सनातन धर्म सिखाता है। जब सारा विश्व अज्ञान रूपी अंधकार में भटकता था, विश्व में अन्य स्थानों पर लोग भूखे नंगे घूमते थे, तब हमारे भारत में वस्त्रों के ऊपर वेद मंत्र होते थे। जब सारा संसार मानवता की तलाश कर रहा था, तब हमारे यहाँ अध्यात्म में मानवता, धर्म, पुरुषार्थ, परोपकार की चर्चाएं व इनके वर्णन मिलते हैं। वैज्ञानिकों ने आज पृथ्वी से सूर्य की दूरी खोज ली है, परंतु आज से 500 वर्ष पूर्व गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान चालीसा में लिख गए, जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, जिसका अर्थ है कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 15 करोड़ 36 लाख किलोमीटर है। हमारा सनातन धर्म इतना व्यापक और अद्भुत है। परमात्मा ही संतों की चेतना के रूप में, संतों के रूप में पृथ्वी पर विचरण करते हैं। अब देखते हैं तपोभूमि भारत के कुछ महत्वपूर्ण स्थान। 4 धाम। पहला बद्रीनाथ धाम, जो उत्तर दिशा में उत्तराखंड में स्थित है। दूसरा द्वारिका धाम, जो पश्चिम दिशा में गुजरात में स्थित है। तीसरा जगन्नाथपुरी धाम, जो पूर्व दिशा में उड़ीसा में स्थित है। चौथा रामेश्वरम धाम, जो दक्षिण दिशा में तमिलनाडु में स्थित है। अब देखते हैं 12 ज्योतिर्लिंग। जिन मंदिरों में भगवान शंकर ज्योति रूप से शिवलिंग में विराजमान है, उनको ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग हैं। पहला सोमनाथ, दूसरा मल्लिकार्जुन, तीसरा महाकालेश्वर, चौथा ओंकारेश्वर, पांचवा केदारेश्वर, छठा भीमाशंकर, सातवां विश्वेश्वर, आठवां त्र्यंबकेश्वर, नौवां वैद्यनाथ, 10वां नागेश्वर, 11वां रामेश्वर और 12वां घृणेश्वर। अब देखते हैं 52 शक्तिपीठ। शिव पुराण के अनुसार देवी सती ने तपस्या करके श्री शिव जी को वर रूप में प्राप्त किया था। किसी समय सती के पिता प्रजापति दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया और श्री शिव जी को निमंत्रण नहीं दिया। फिर भी सती अपने पिता के यज्ञ में गई। वहां प्रजापति दक्ष ने भगवान शिव की निंदा की, अपमान किया। इस पर सती बोली, मैंने इस शरीर के द्वारा अपने पति श्री शिव की निंदा सुनी है, इसलिए मैं इस शरीर का त्याग कर दूंगी और शांत भाव से अपने पति भगवान श्री शिव का स्मरण करके विधि पूर्वक जल से आचमन कर पवित्र भाव से उन्होंने दोनों आंखें मूंद ली और प्राणायाम के द्वारा योग मार्ग से शरीर त्याग दिया। जब भगवान शिव जी को पता चला तो उनके शोक और क्रोध का कोई ठिकाना नहीं रहा। तब भगवान श्री विष्णु जी ने भगवान शिव को शोक मुक्त और शांत करने के लिए अपने सुदर्शन चक्र से श्री सती जी के पार्थिव शरीर को 52 हिस्सों में विभाजित कर दिया। ये हिस्से अलग अलग स्थानों पर
जहां जहां गिरे उन स्थानों पर मां सती की पूजा शक्तिपीठ के तौर पर होने लगी। ये शक्तिपीठ हैं हिंगलाज, कश्मीर, जालंधर, वैद्यनाथ, नेपाल आदि। अब है सप्तपुरी। अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका या उज्जैन और द्वारिका। तीर्थ स्थान जैसे वृंदावन, प्रयाग, तिरुपति, शबरीमलाई, त्र्यंबकेश्वर, पुष्कर, गंगा सागर, बागेश्वर आदि। कहा जाता है सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। अब चर्चा करते हैं संस्कार, संस्कृति, साहित्य व कलाओं से परिपूर्ण हमारा राष्ट्र भारत। हमें अपने भारतीय होने पर अत्यंत गर्व होना चाहिए कि हमारा राष्ट्र संस्कार, संस्कृति, साहित्य व कलाओं आदि से इतना परिपूर्ण है जितना संसार का अन्य कोई भी देश नहीं है। भर्तृहरि के नीति शतकम में कहा गया है, साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीनः तृणं न खादन्नपि जीवमानस तद्भागधेयं परमं पशूनाम। जिस मनुष्य को साहित्य, संगीत और कला की कोई समझ नहीं है, वह सींग और पूंछ न होने पर भी पशु के समान है। वह बिल्कुल मवेशियों जैसा जीवन जीता है, भले ही वह घास न खाता हो, जो जानवरों के लिए सौभाग्य की बात है। अब बात करते हैं संस्कार। हमारे सनातन धर्म में 16 संस्कारों का विवरण है, जो कहीं अन्यत्र देखने को नहीं मिलता। यह हमारी एक अनूठी संपदा है। मनुष्य के जीवन में गर्भ में आने के पहले से लेकर मृत्यु तक के बाद के ये 16 संस्कार मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए हैं। पहला, गर्भाधान संस्कार। गृहस्थ जीवन में प्रवेश के उपरांत उत्तम संतति की इच्छा से अपने तन और मन की पवित्रता के लिए यह संस्कार है। दूसरा, पुंसवन संस्कार। गर्भस्थ शिशु के मानसिक विकास के लिए। तीसरा, सीमंतोनयन संस्कार। गर्भस्थ शिशु एवं उसकी माता की रक्षा हेतु। चौथा, जात कर्म संस्कार। नवजात शिशु को वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ मधु एवं घी चटाया जाता है। इसके बाद माता बालक को स्तनपान कराती है। पांचवा, नामकरण संस्कार। सनातन धर्म में नामकरण संस्कार एक महत्वपूर्ण संस्कार है। छठा, निष्क्रमण संस्कार। जन्म के बाद पहली बार घर से बाहर निकलना। सातवां, अन्नप्राशन संस्कार। जन्म के बाद से 6वें महीने तक शिशु अपनी माता के दूध से ही पोषण पाता है। 6वें महीने से उसे अन्य पदार्थ देना प्रारंभ करते हैं। 8वां, चूड़ा कर्म संस्कार मतलब मुंडन संस्कार। 9वां, विद्यारंभ संस्कार। गुरुकुल जाने के पहले माता पिता अपने बच्चे को घर पर ही अक्षर ज्ञान कराते हैं। 10वां, कर्णभेद संस्कार। कान में छेद करना। 11वां, यज्ञोपवीत संस्कार। उपनयन संस्कार। इस संस्कार का उद्देश्य बच्चों को धर्म और अध्यात्म का ज्ञान देना है। प्राचीन काल में जब गुरुकुल की परंपरा थी, उस समय लगभग 8 वर्ष की उम्र में यज्ञोपवीत संस्कार करके बालक को गुरुकुल भेज दिया जाता था। 12वां है वेदारंभ संस्कार।
योग्य गुरु की छत्र छाया में रहकर वेद शास्त्रों आदि का ज्ञान प्राप्त करना। 13वां केशांत संस्कार और 14वां समावर्तन संस्कार। आचार्य द्वारा शिष्य को विद्या स्नातक की उपाधि देना। 15वां विवाह संस्कार। हमारे शास्त्रों में यज्ञोपवीत से लेकर समावर्तन संस्कार तक ब्रह्मचर्य व्रत के पालन का विधान है। वेदाध्ययन के बाद गृहस्थ धर्म में प्रवेश कराया जाता है। और 16वां अंत्येष्टि अंतिम संस्कार। मृत्यु के बाद दाह संस्कार किया जाता है। अब बात करते हैं संस्कृति। संसार की सबसे धनी संस्कृति है हमारे राष्ट्र भारत की। संसार की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत हमारी धरोहर है। पूर्वजों, माता पिता, गुरुजनों की आज्ञा का पालन करना हमारी संस्कृति है। घर की परंपरा, परिवार, ग्राम, समाज, क्षेत्र व राष्ट्र की परंपराओं का पालन करना हमारी संस्कृति है। इन सभी में राष्ट्र सर्वोपरि है। भारत की सांस्कृतिक विरासत अनंत है, जिसमें वेदों से लेकर गीत, संगीत, नृत्य, नाटक, लोक परंपराओं, कला प्रदर्शन, धार्मिक संस्कारों एवं अनुष्ठानों, चित्रकारी एवं लेखन आदि के क्षेत्रों का एक बहुत बड़ा संग्रह है। अब देखते हैं साहित्य। संसार के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद हमारी भारत भूमि के हैं, जो संसार के सबसे अनमोल ग्रंथ हैं, जो स्वयं ईश्वर की देन है। आदि कवि श्री वाल्मीकि की रामायण और विशाल बुद्धि भगवान श्री वेदव्यास के महाभारत जैसे इतिहास संसार में अन्यत्र नहीं है। कवि कुलगुरु श्री कालिदास केवल भारतवर्ष के लिए ही नहीं बल्कि पूरे संसार के साहित्य के एक अनमोल रत्न है। हमारा साहित्य इतना विस्तृत और विशाल है कि उसकी थाह पाना बड़ा कठिन है। यहाँ कुछ नाम दिए जा रहे हैं प्राचीन भारतीय साहित्यकार। महर्षि श्री वाल्मीकि आदि कवि कहलाते हैं। श्री वेदव्यास, श्री पाणिनि, श्री चाणक्य, श्री कौटिल्य, श्री भर्तृहरि, श्री पतंजलि, श्री भरत मुनि, श्री आदि शंकराचार्य, श्री कालिदास, श्री बाण भट्ट, श्री माघ, श्री भास आदि हमारे प्राचीन भारतीय साहित्यकार हैं। आधुनिक भारतीय साहित्यकार कुछ हैं। गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, कबीर, रसखान, मुंशी प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हरिवंश राय बच्चन, हरिशंकर परसाई, सुमित्रानंदन पंत आदि हमारे आधुनिक भारतीय साहित्यकार हैं। अब बात करते हैं कलाएं। हमारे राष्ट्र भारत में अनेकों कलाएं हैं, जिनमें से 64 कलाएं मुख्य मानी जाती हैं। इतना दिव्य, भव्य और संपन्न कोई देश नहीं जितना हमारा भारत। साहित्य, संगीत, वास्तुकला, बढ़ई की कारीगरी, मूर्ति कला, कपड़े गहने बनाना, हार माला बनाना, केश बनाना, तरह तरह के खाने पीने के भोज्य पेय बनाना आदि हमारी कलाएं हैं। अब बात करते हैं संगीत कला। श्री शारंगदेव के संगीत रत्नाकर में कहा गया है, गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीतम उच्यते। गीत, स्वर संगीत, वाद्य संगीत और नृत्य ये सभी संगीत हैं। जहां राग दीपक सुनकर दिए जल उठते हैं, ऐसी संगीत की महान विभूति तानसेन का देश है यह भारत भूमि। जय श्री राम।